नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड के डैशिंग और हैंडसम अभिनेता रहे विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। अगर उनकी कुछ फिल्मों के बारे में बात करें तो उदाहरण के तौर पर मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, दयावान, रिहाई, ज़मीर, बंटवारा, मीरा, परवरिश और भी कई सारी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत विलेन के तौर पर की थी और 1968 में आई फिल्म मन का मीत से उन्होंने फिल्म में डेब्यू किया था। उसके बाद आई उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश में उनकी डकैत की निभाई गई भूमिका को बहुत ही सराहा गया था और समय के साथ धीरे धीरे काम करते करते उन्हें बतौर लीड एक्टर के तौर पर लिया जाने लगा। दोस्तों, जब अभिनेता विनोद खन्ना अपनी फिल्मी करियर के दौरान जब पिक पर थे, तभी उन्होंने संन्यास की घोषणा करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को हैरत में डाल दिया था। दरअसल वह गुरु रजनीश ओशो के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे और ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता विनोद खन्ना ने परमहंस सेवानंद की किताब पढ़ी थी और इस किताब से उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हुआ था। अभिनेता विनोद खन्ना ने बतौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके अपने संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने यह कहा था कि उनके संन्यास की तरफ झुकाव का जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि उस समय उनकी माँ का देहांत हो चुका था और उनकी एक बहन भी गुजर गई थी, तो वह अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। अभिनेता विनोद खन्ना करीब 4-5 वर्षों तक ओशो रजनीश के आश्रम में रहे और आश्रम में रहने के दौरान ही उन्होंने आश्रम के टॉयलेट और बर्तन तक साफ किया। हालांकि 4-5 वर्ष के बीत जाने के बाद ओशो रजनीश के आश्रम से जुड़े कुछ विवादों से उनका मोह भंग हुआ और वह वापस अपनी फिल्मी नगरी में लौट आए। और उस दौरान वापसी करने के बाद भी विनोद खन्ना जब काफ़ी दुविधा में थे तो उनके घनिष्ठ मित्र अभिनेता फिरोज खान ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो इस तरह से अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने 4-5 सालों के अंतराल के बाद 1987 से फिर से उन्होंने फिल्में करनी शुरू कर दी। हालांकि अभिनेता विनोद खन्ना जब वापस लौट कर आए तो उनकी पत्नी गीतांजलि से उनके रिश्ते बिगड़ चुके थे और दोनों का तलाक हो गया। हालांकि बाद में अभिनेता विनोद खन्ना ने कविता से दूसरी शादी कर ली। धन्यवाद।